मेरे प्रिय छात्र, अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत पाठ की कविता का अध्ययन करते हुए उसके भावार्थ को जानने के साथ साथ उसकी व्याख्या भी हम आज करेंगे। तो आए सूरदास के पहले पद से ही हम शुरुआत करें। सूरदास अपने पहले पद में लिखते हैं कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाई, वे सुरभि वे वक्ष दोहिनी खृग दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हाल जाही, जबहि सुरती आवती वा सुख की जिय वो मग तन नाही, अनगन भांति करी बहु लीला जसुदा जसुदा नंद निवाही, सूरदास प्रभु रहे मोन हुए यह कहीं कहीं पछताई। इस कविता में आने वाले कुछ शब्दों का भावार्थ जान लें। जैसे हंस सुता, हंस सुता का अर्थ होता है जमुना। जमुना एक नदी का नाम है। हंस सुता का अर्थ होता है जमुना। सुरभि, सुरभि हम कहते हैं गाय को। और दोहिनी, दोहिनी शब्द आता है जो जिस बर्तन में दूध को दुहा जाता है। कोलाहल, कोलाहल में होता है शोर करना। और सुरती का अर्थ होता है याद आना। तो आए इसके भावार्थ जाने। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। यहाँ श्री कृष्ण जब ब्रज से मथुरा जाते हैं और वहाँ जाकर कंस का संहार करते हैं। संहार करने के बाद श्री कृष्ण वहाँ कुछ दिनों के लिए ठहर जाते हैं। तभी उन्हें अपने ब्रज की याद आती है। वे अपने मित्र उद्धव से अपने ब्रज की याद आने वाली बातों को कहते हैं। वे कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज जो है कभी भूलती नहीं है। अर्थात ब्रज में मैंने जो सुख की प्राप्ति की है वह सुख कभी मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। वे कहते हैं हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजनी की छाई। कहते हैं कि जमुना नदी के जो सुंदर तट हैं और उस तट पर स्थित कुंज की जो छां है जो मुझे शीतलता प्रदान करती है। पुनः कहते हैं वे सुरभि वे वक्ष, मतलब वे गायें और वे बछड़े जिसे लेकर मैं चराया करता था। फिर वे कहते हैं दोहिनी खरिक दुहावन जाही, और वह दूध दुहने के पात्र तथा वह गौशाला जिसमें गायें रहा करती थी, यह सब जो मुझे अब भी याद आ रही हैं। पुनः कहते हैं कृष्ण ग्वाल बाल मिले करत कुलाहल नाचत गही गही बाही। वे कहते हैं कि मैं बचपन में ग्वाल बाल के साथ एक दूसरे के बाँह पकड़कर हम हमेशा नृत्य करते थे, नाचते रहते थे और शोर मचाया करते थे। यह सब बातें हमें आज याद आ रही हैं। पुनः वह कहते हैं कि यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ता हाल जाही, जबहि सुरती आवती वासु की जिय उमगत तन नाही। वे कहते हैं कि यहाँ मथुरा एक सोने की नगरी है। यहाँ मणि और मुक्ति जो है वह भरी भी हैं।
यहाँ पर मणि और मोतियों का भंडार है, फिर भी जब उन्हें ब्रज की याद आती है तब उनका जो हृदय है, मेरा जो हृदय है, वह हृदय बहुत सारी उमंगों से भर जाती है। पुनः कहते हैं कि अनगन भांति करी बहु लीला, जसोदानंद निभाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताएं। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ब्रज में रहकर, या मैंने जब ब्रज में था तो बहुत तरह की लीलाएं की थीं और अपने माता जसोदा और पिता नंद को बहुत ही सुख पहुंचाया था। वह कहते हैं, वह यह बात कहकर श्री कृष्ण अचानक मौन हो जाते हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कही कही पछताएं। सूरदास जी कहते हैं कि यह अचानक श्री कृष्ण यह कहकर मौन हो जाते हैं और वह बार बार पश्चाताप करते हैं कि मैं मथुरा बेकार ही चला आया, क्योंकि मुझे वास्तविक आनंद की प्राप्ति तो ब्रज में ही थी। उन्होंने अगले पद में लिखा है सूरदास जी ने कि बिनु गोपाल बैरिणी भई कुंजे, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजी। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुलनी अली कुंजे। पवन पान घनसार सजीवन, दगे सूत किरनी बन भई भुंजे। यह उधो कहो माधो सो, मदन मारे किन्नी हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दृश्य को मग जोवत अखियाँ भई छूंजे। यह जो पद है, यह पद श्री कृष्ण के मथुरा चल जाने पर ब्रज में रहने वाली जो गोपियाँ हैं वह उनके विरह में व्याकुल हैं, और वही गोपियाँ उद्धव से इस पद के माध्यम से अपनी मन की बात कहते हैं। वे गोपियाँ कहती हैं कि बिनु गोपाल बैरिणी भई कुंजे, अर्थात हे उद्धव, यहाँ श्री कृष्ण के बिना ब्रज की जो वाटिकाएं हैं, वे वाटिकाएं जो हैं अब हम लोगों के लिए वैरिन बन गई हैं, अर्थात वह दुश्मन बन गई हैं और वह मुझे हमेशा कष्ट ही पहुंचाती हैं। आगे लिखते हैं, तब वे लता लगती तन शीतल, अब भई विषम ज्वाला के पूंजे। कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में रहते थे तो ये लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी, अब उनके न रहने से ये भयंकर ज्वाला का पुंज हमारे लिए बन गई हैं। पुनः कहती हैं कि पवन वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फुलनी अली गुंजे। पवन पान घनसार संजीवन, दग सूत किरणी भानु भई भुंजे। वह कहती हैं कि श्री कृष्ण के न रहने से, ब्रज में न रहने से यह जो जमुना का जो बहना है वह बेकार है। खग बोलत, पक्षियों का जो बोलना है वह भी बेकार है, व्यर्थ है। तथा वृथा कमल फूलनी, और यह कमल का फूलना भी, कमल का खिलना भी हमारे लिए श्री कृष्ण के बिना बेकार ही लगता है। और कहती हैं अली गुंजे, और जो भंवरे हैं, जो गुंजार करते हैं, यह सब भी हमारे लिए व्यर्थ ही है। वह आगे कहती हैं, पवन पान घनसार सजीवन, दग सुत किरणी भानु भई भुंजे। अर्थात पवन जो हैं शीतल वायु, जल और कपूर, यहाँ तक कि शीतल जो संजीवन है, अर्थात दगिसोत
अर्थात चंद्रमा की जो किरणें हैं ये सब जो हैं मुझे शीतलता प्रदान न कहकर भानु भय गूंजे, अर्थात वह सूर्य की गर्मी की तरह हमें लगते हैं और लगते हैं कि यह हमें वह भून डालेंगे, मैं उसमें भून जाऊंगी। आगे गोपियाँ कहती हैं कि यह ऊधो कहियो माधव सो मदन मारे किन्ह हम लूंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दृश्य को मग जोहत अखिया भय लूंजे। गोपी कहती हैं कि हे उद्धव, आप माधव से जाकर यह कहना कि जो कामदेव हैं वह कामदेव हम सारे गोपियों को घायल कर दिए हैं और घायल करके हमें वह लुंज पुंज बना दिए हैं। फिर कहती हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को मग जोवत अखिया भई चूंजे। कहती हैं सूरदास जी ये कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे कृष्ण, आपका रास्ता देखते देखते उनके आँखों की जो ज्योति है वह क्षीण हो गई है। इस तरह से गोपियाँ उद्धव से अपनी मन की बात कहती हैं। अगले पद में लिखते हैं सूरदास कि हमारे हरिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी, सो तो व्याधि हमको ले आए देखी सुरी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पद के माध्यम से जो गोपियाँ हैं वह गोपियाँ अपने सामने उपस्थित उद्धव से बात करती हुई कहती हैं। इस पद में आए हुए जो शब्द हैं जकरी, जकरी शब्द का अर्थ होता है जकरना या उसको जपना, जपते रहना, और पकड़ी शब्द का अर्थ होता है पकड़ना। ककरी होता है इसको हम खीरा कहते हैं। यहाँ पर एक हरिल नाम की पक्षी होती है जो हमेशा अपने पंजों में हरिल की लकड़ी को लेकर रहती है। वह उड़ती है तो अभी उसके पंजों में वह हरी की लकड़ी लगी रहती है। उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ उद्धव से गोपियाँ कहती हैं कि हमारो हरिल की लकड़ी, हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे लिए हरिल पक्षी की लकड़ी की भांति है। अर्थात वह यह कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार हरिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखती है और वह उसे अपने से कभी भी अलग नहीं होने देती है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हैं या हम लोगों के जो मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, हम लोगों ने मन कर्म और वाणी से पूर्ण रूप से दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। अर्थात अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखा है। वह कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककड़ी। वह कहती हैं कि जागते समय, सोते समय, सपने में या दिन रात हमेशा हम लोग कान्हा कान्हा की ही रट लगाए रहते हैं। वह पुनः कहती हैं कि ऐसो कहते हैं सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककड़ी। वो कहती हैं कि आपके
जो संदेश है, अर्थात आपके जो संदेश को सुनकर हम लोगों को ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है मानो यह एक कड़वी ककड़ी हो। अर्थात वह यह कहना चाहती है कि आप जो हम लोगों को योग का संदेश देते हैं, वह संदेश हम लोगों को थोड़ा भी रुचता नहीं है। आगे वह कहती हैं, सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि ये जो आप योग की बातें या योग का उपदेश हमारे लिए देते हो, यह तो एक रोग ही आप हमारे लिए ला दिए हो, जिसे इस रोग को हम लोग न कभी सुने थे और न कभी देखे थे। पुनः कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हे उद्धव, यह जो तुम्हारे उपदेश हैं वह उन्हीं लोगों के पास ले जाकर उन्हें दे दो, जिनका मन चक्की की भांति हमेशा घूमता रहता है, वही तुम्हारे संदेश को सुनेंगे। हमारा मन तो हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए तुम्हारा जो यह उपदेश है, तुम्हारा जो संदेश है, उसको हम लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगले पद में लिखते हैं कि ऊधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसो ध्यान धराई। तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चिरी सिर जटा बाधा बहो, वे सुख कौन समाही, चंदन त्यजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्यामते न्यारे न पल छिन, ज्यों घट ते परछाई। इस पद के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही। अर्थात हे उद्धो, यह जो जोग की बातें हैं, यह योग की बातें जो हैं, यह हम जैसे अबलाओं के लिए योग्य नहीं है। अर्थात योग साधना जो है औरतों के योग्य नहीं है। कहते हैं कि अबला सार ज्ञान कहे जाने, कैसे ध्यान धराई। कहते हैं कि तुम जिस निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो, उस निराकार ब्रह्म के उपदेश को हम लोग कैसे ध्यान धर सकते हैं। अर्थात हम लोग उसको अपने मन में नहीं ले सकते हैं। आगे वह कहती हैं कि तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हमने सुनी न जाही। कहते हैं कि हे उद्धव, तुम हमसे उस नेत्र को बंद करने के लिए कहते हो, जिस नेत्रों के अंदर हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति हमेशा निवास करती है। उस नेत्र को तुम बंद करने के लिए कहते हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। हे उद्धव, यह जो तुम छल प्रपंच भरी हुई जो कथा कहते हो, ऐसी कहानी, ऐसी कथा को सुनने में हम असमर्थ हैं। अर्थात तुम्हारे प्रेम से भरा प्रपंच से, छल प्रपंच से भरा हुआ जो कथा है, उसको सुनने के लिए हम लोग असमर्थ हैं। पुनः गोपियाँ कहती हैं, श्रवण चीरी सिर जटा बाधा बहो, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति वाही।
कहते हैं कि हे उद्धव, योग साधना के लिए तुम एक योगियों के समान हम लोगों को भी अपने अपने कान चीरने के लिए कहते हो और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कहते हो, यह संभव नहीं है। फिर कहती हैं कि चंदन तजी अंग भंस्प बतावत विरह अनल अति चाही। कहती हैं कि तुम शीतल प्रदान करने वाले जो चंदन है उस चंदन को त्याग करके हम लोगों को अपने अंगों में भस्म लगाने के लिए कहते हो। इससे तो हम लोगों का शरीर का जो तप है वह और अधिक बढ़ जाएगा। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि जोगी भ्रमत जाही लगी भूले सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन जो घटते पर छाई। कहते हैं कि हे उद्धव, योगी लोग जिस ब्रह्म को पाने के लिए हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, वह ब्रह्म तो हमारे शरीर के अंदर ही निवास करता है, वह हमारे हृदय में हमेशा विराजमान है। कहते हैं कि सूर श्याम ते नारी न पलछिन जो पलछिन परछाई। कहते जिस प्रकार शरीर से जो हमारी छाया को अलग नहीं हो सकता है, उसी प्रकार हे उद्धव, हमारे जो कृष्ण हैं वह कृष्ण भी हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर में, हमारे हृदय में हर समय श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। इसलिए तुम्हारी योग साधना जो है हमारे अनुकूल नहीं है। पुनः कहते हैं, सूरदास जी ने लिखा है कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी, नटवर वेश नंद नंदन को यह विनोद वह वन में आवनी। चरण कमल की सो करती हो यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूरदास पल मोहि न बिसरती मोहन मूर्ति सोवत जागत। यहाँ पर उद्धव के द्वारा जब योग साधना का उपदेश दिया जाता है तो यहाँ पर गोपियाँ उसको न मानते हुए अपने मन को हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ बताती हैं। वह कहती हैं कि लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अर्थात हे उद्धव, कहती है उद्धव को यहाँ पर वह भ्रमर के रूप में संबोधन किया है और उद्धव को भ्रमर के रूप में कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम ही बताओ कि श्री कृष्ण के साथ जो हमारा प्रेम है वह प्रेम बचपन का है, वह प्रेम अब कैसे छूट सकता है। वह प्रेम हमारा बचपन का है, वह प्रेम कैसे छूट सकता है। फिर कहती हैं, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। ब्रजनाथ कृष्ण के विभिन्न प्रकार के जो चरित्रों का हम कहाँ तक वर्णन तुम्हें करें। उनकी याद जब मुझे आती है तो उनकी याद आते ही हमारे अंतर्गति अर्थात हमारा जो हृदय है उस हृदय में एक हल्का सा मीठा मीठा टीस या दर्द पैदा हो जाता है और हमें वह बराबर याद आते हैं। पुनः गोपियाँ कहती हैं कि वह चितवनी वह चाल मनोहर वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी, नटवर वेश नंद नंदन को यह विनोद वह वन में आवनी। वह कहती हैं कि हमारे हृदय को हमेशा अपनी ओर खींच लेने वाली जो उनकी चितवन है, उनकी जो देखने की शैली है वह चितवती वह चितवनी, मतलब उनकी जो देखने की शैली है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है,
वह, और कहती वह चाल मनोहर, और उनकी जो मनोहर चाल है, मन को मोहने वाली चाल है। वह मुस्कानी मंद ध्वनि गावनी, और उनका मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए मंद स्वर में मुरली बजाना और गाना भी हमें याद है। फिर कहती हैं कि नटवर वेश नंद नंदन को यह विनोद वह वन में आवती, और वह कहती हैं कि नटवर वेश में, अर्थात नटवर वेश में हंसी मजाक करते हुए वन में आते समय मन को प्रसन्न कर देने वाली उनकी जो मुद्राएं हैं, वह मुद्राएं भी हम सबको भुलाए भूलती नहीं है। अर्थात वह कहती हैं कि उनका देखना, उनका चलना, उनका मुस्कुराना, उनका मुरली बजाना और गाना, और साथ साथ नटवर वेश में आकर हंसी मजाक करते हुए हम लोगों के मन को मोहना, यह सब हमें भुलाए भूलती नहीं है। पुनः वह कहते हैं कि चरण कमल की सो करती हूँ यह संदेश मोही विष सम लागत, सूरदास पल मोही न बिसरती, मोहन सुरती सोवत जागत। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम कृष्ण के चरण रूपी जो कमल है उसका सौगंध खाकर कहते हैं कि आपका यह जो योग संदेश है, यह योग संदेश हम सबों के लिए एक विष के समान है, जहर के समान है। हमें तो सोते हुए जागते हुए हमेशा कृष्ण की मन को मोहने वाली जो मूर्ति है, वह मूर्ति पल भर को भी नहीं भूलती है, वह हमेशा याद आती है। इसलिए हे उद्धव, यह जो योग का संदेश है, वह संदेश हम सबों के लिए व्यर्थ है। यह संदेश तुम कहीं दूसरी जगह कहो। आगे पद में लिखे हैं कि कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात, शशि रिपु वरस सूर रिपु जुगभर, हर रिपु किन्नो चाल घात, मग पंचम ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात, नखत वेत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई वनत अब खात, सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। इस पद में कुछ शब्द जो हैं वह कठिन है, उस कठिन शब्दों का हम पहले अर्थ जान लें। इस पद में शब्द आए हैं मंदिर अर्ध। मंदिर अर्थ का अर्थ होता है मंदिर का आधा भाग, अर्थात एक पक्ष। फिर एक शब्द आता है पक्ष। पक्ष का जो अर्थ होता है वह पक्ष का अर्थ है एक 15 दिनों का एक पक्ष। हरि, हरि आहार, हरि का अर्थ होता है सिंह और आहार का अर्थ होता है भोजन। हरि का सिंह का भोजन, सिंह का भोजन क्या है? मांस। तो यहाँ पर मांस न कहकर महीना अर्थ आया है। हरि आहार का अर्थ होता है एक महीना। शशि रिपु, शशि रिपु का अर्थ होता है, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, तथा रिपु का अर्थ होता है दुश्मन। तो चंद्रमा का दुश्मन कौन होता है? दीन। तो शशि रिपु का अर्थ यहाँ हुआ दीन। अगला शब्द है सूर रिपु। सूर का अर्थ होता है सूर्य और रिपु का अर्थ होता है शत्रु, अर्थात सूर्य का शत्रु। सूर्य का शत्रु क्या है? रात। तो यहाँ पर सूर्य रिपु का अर्थ होगा रात। हर रिपु, हर का अर्थ होता है शंकर, शंकर भगवान, और रिपु का अर्थ होता है शत्रु, अर्थात शिव जी के शत्रु यानी कामदेव। हर रिपु का यहाँ अर्थ होगा कामदेव। मग पंचक, मग पंचक का अर्थ होता है
माघ नक्षत्र से 5वें महीने अर्थात माघ नक्षत्र से आगे 5वें महीने चित्रा आता है। तो चित्रा का यहाँ पर चित्त माना गया है। चित्त का अर्थ होता है हृदय। तो यहाँ पर मघ पंचक का अर्थ होगा हृदय। और एक विष होता है जहर किसे कहा गया? इसमें नक्षत्र 27 नक्षत्र को जोड़ा गया, 4 वेद को जोड़ा गया और 9 ग्रह को जोड़ा गया। इन सब को जोड़ने पर 40 होता है। और उसके आगे लिखा हुआ है अर्धकरी। उस 40 का आधा करके कितना होता है? 20 अर्थात जहर। यहाँ पर 20 का अर्थ होता है जहर। तो अर्धकरी का अर्थ होता है यहाँ पर 20। अब आए इसके संपूर्ण जो अर्थ है पद के उसको जानने का प्रयास करें। यहाँ कहते हैं, लिखते हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अर्ध अवधि बदी हमसो हरि आहार चले जा। यहाँ श्री कृष्ण जब मथुरा गए थे तो वह कहे थे कि हम तुरंत ही चले आएंगे, लेकिन वह 1 महीना बीत गया और वह अभी तक वह आए नहीं। उसी बात को यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि कहत कत परदेसी की बात। कहते हैं कि तुम हमसे उस हे उद्धव, हमसे उस परदेसी की बात अर्थात श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो? वे कहती हैं कि मंदिर अर्ध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। अर्थात वे एक पक्ष अर्थात 15 दिन में आने की बात कहकर गए थे और अब पूरा महीना बीत गया और अब तक वह नहीं आए। हरि आहार चली जात। हरि आहार मतलब मास मतलब महीना। शशि रिपु वर्ष सूर्य रिपु जुग वर हर रिपु किन्हो घात मग पंचप ले गयो सांवरो ताते अति अकुलात। कहते हैं आज श्री कृष्ण के न रहने से उनके वियोग में हमारा जो दिन है वह वर्ष के समान बीतता है। शशि रिपु वर्ष, वह जो दिन है वह वर्ष के समान बीतता है। और रात्रि जो है सूर्य रिपु जो रात्रि है वह हमें एक युग के समान बीत रहा है। अर्थात हमारे लिए दिन और रात, दिन बहुत लंबे हो गए, 1 वर्ष के समान लंबे हो गए हैं और जो रातें हैं वह युगों के समान हमें लंबी लगती हैं। वह कहते हैं कि इसके बाद हरि रिपु किन्हो घात, और ऊपर से जो हरि रिपु अर्थात जो कामदेव हैं हम पर घात लगाए हुए बैठे हैं। अर्थात हम आज काम की भावनाओं से पीड़ित हैं। कहते हैं कि मग पंचक ले गयो सारो ताते अति अकुलात। कहते हैं श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, इस कारण आज हम बहुत व्याकुल हैं। उनके मथुरा जाने के साथ साथ मेरा हृदय उनके साथ चला गया है। आगे लिखते हैं कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी सोई भ्रत अब खात सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात। यहाँ गोपियाँ कहती हैं अब तो हमारे जो श्री कृष्ण के न रहने के कारण उनके वियोग में अब हमें विष खाकर अर्थात जहर खाकर ही अपने को अब करना पड़ेगा, क्योंकि विष खाकर मरने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। सूरदास ने गोपियों की व्यथा का, गोपियों के कष्ट का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बस भई विरह के और मीजे पछतात। हम विरह के वश में होकर आज हाथ मलकर केवल पछता रही हैं। क्यों?
क्योंकि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। अगर हम उन श्री कृष्ण से प्रेम न करते तो हमारी दशा आज यह नहीं होती। इस तरह से वह इस पंक्ति में अपने भाव प्रकट किए हैं। अगले जो पद हैं उसमें लिखते हैं सूरदास कि निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर। कर कपोल भय कारे, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे भय काया, पल न जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यह पर के, गोकुल काहे विसारे। यहाँ कवि सूरदास जी कहते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे। यहाँ श्री कृष्ण के ब्रज में न रहने के कारण गोपियाँ की जो आँखें हैं वे आँखें हमेशा रात दिन आंसुओं से भरे रहते हैं, अर्थात रात दिन उनका आँख जो है बरसता करता है, वर्षा के रूप में बरसते रहता है। वह कहती हैं कि सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, अब ते श्याम सिधारे। जब से श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए हैं तब से हमेशा हम लोगों के लिए वर्षा ऋतु छाई रहती है, अर्थात हम लोग श्री कृष्ण के न रहने पर हमेशा रोते रहते हैं, जिससे हमारी आँखों से निकलने वाले आंसू जो आंसू कण हैं वे वर्षे के समान लगते हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। कंचुकी पट सुखत नाही, कबहूँ उर बिच बहत पनारी। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमेशा रोते रहने के कारण हमारे आँखों में जो लगे काजल हैं वह काजल भी आँखों में नहीं रुक पाती। वे आंसुओं के साथ आँखों में लगे काजल हमेशा घुल जाया करते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ और हमारे कपोल काले हो गए हैं। और तो और कंचुकी पट सुखत नाही, कबहूँ और बिच बहत पनारे। यह जो आंसुओं की जो धारा है, इस आंसुओं की धारा से हमारे जो कंचुकी हैं अर्थात हमारे जो चोली हैं, अंगियाँ हैं, इस अंगी के कपड़े भी सूख नहीं पाते हैं और नाले की तरह हृदय के बीच में वह हमेशा आंसू बहते रहते हैं। वह यह बात कहते हैं, ये आंसू जो हैं धारा के रूप में बहते रहते हैं। अगले पंक्ति में कहते हैं कि आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात सिर टारे। सूरदास प्रभु ये परखूँ, गोकुल काहे विसारे। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है कि सारा हमारा जो शरीर है वह शरीर पिघल कर आंसू ही बन गया है और आंसुओं के बार बार रिसना एक क्षण के लिए भी हम लोग टाल नहीं सकते हैं। वह कहती हैं कि सूरदास प्रभु वही परखे, गोकुल काहे विसारे। हम लोगों को बराबर इसी बात की चिंता लगी रहती है कि शायद भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को क्यों भुला दिया। यदि वे हम गोपियों को भूल गए होते तो कोई बात नहीं थी, किंतु गोकुल को भुला देना हम लोगों के लिए चिंता की